हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अकाउंटिंग प्रो। क्विक बुक्स की ट्रेनिंग का सिलसिला अकाउंटिंग प्रो पे जारी है और इस सिलसिले में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर वो है रिकॉर्डिंग पेमेंट्स थ्रू राइट चेक्स मॉड्यूल। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि अब हम ट्रेनिंग के उस मरहले पर पहुंच चुके हैं कि जहां हम क्विक बुक्स के अंदर डाटा एंट्री कर रहे हैं। इससे जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने सीखा कि क्विक बुक में जर्नल एंट्री किस तरीके से पोस्ट की जाती है और इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि राइट चेक्स का मॉड्यूल हम पेमेंट्स के लिए किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं क्विक बुक्स की जानिब और देखते हैं कि राइट चेक्स का मॉड्यूल हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। क्विक बुक्स की स्क्रीन आपके सामने है और होम स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट तरह के आइकन्स हमारे पास सामने अवेलेबल हैं। अब हमने देखना ये है कि राइट चेक्स का मॉड्यूल जो है हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें तो राइट साइड पे नीचे ये बैंकिंग का मेन्यू है। बैंकिंग के मेन्यू के अंदर ये नीचे देखिए राइट चेक्स का बटन आपको नजर आएगा। इसी तरह बैंकिंग मेन्यू में अगर आप टॉप पे चले जाएं तो टॉप में हमारे पास देखें मेन्यू के अंदर आ रहा है राइट चेक्स। राइट चेक्स के बाद अगर साथ में देखें तो उसका शॉर्टकट भी है Ctrl+W, यानी कि हम बैंकिंग मेन्यू में राइट चेक्स से मॉड्यूल को एक्सेस कर सकते हैं या फिर होम स्क्रीन से बैंकिंग का जो ये सेक्शन बना है इसके अंदर हम राइट चेक्स से मॉड्यूल को एक्सेस कर सकते हैं। राइट चेक्स का मॉड्यूल आपके सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि राइट चेक्स के मॉड्यूल के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है। टॉप पे अगर हम आते हैं तो टॉप पे ये देखें मेन विंडो है। मेन विंडो के अंदर दो एरोज, प्रीवियस ट्रांजैक्शन चेक करना या फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन चेक करना। फाइंड का बटन है। फाइंड के बटन के अंदर अगर आप देखें तो फाइंड के बटन के अंदर आपने अगर कोई ट्रांजैक्शन फाइंड करनी है, कोई चेक लिखा हुआ है वो फाइंड करना है तो आप करेंगे। न्यू के अंदर अगर देखें तो न्यू चेक अगर आपने पोस्ट करना है। सेव अगर आपने करना है, कोई आपने इसको ट्रांजैक्शन को सेव करना है तो आप इसको सेव कर सकते हैं। डिलीट करना है आप इसको डिलीट कर सकते हैं। वॉइड करना है, वॉइड का मतलब ये है कि अगर आपका चेक कैंसिल हो गया, बैंक से आप चेक लिख रहे थे वो कैंसिल कर दिया आपने किसी वजह से, तो वॉइड करना है। इसकी कॉपी बनानी है। मेमोराइज करना है। मेमोराइज ट्रांजैक्शन के बारे में बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि मेमोराइज ट्रांजैक्शन क्या है, इसका फायदा क्या है। प्रिंट करना है चेक को। प्रिंट लेटर अगर अभी प्रिंट नहीं करना तो इसको टिक कर दे, बाद में प्रिंट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो यहाँ पे देखें इसका नंबर ऑन हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये नंबर टू बी प्रिंट दिखाएगा। अनचेक करेंगे तो ये नंबर यहाँ पे शो करेगा। आगे हमारे पास ये देखिए अटैच फाइल का बटन है। अटैच फाइल के बटन के साथ हमारे पास ये देखिए सिलेक्ट पीओ परचेज ऑर्डर, यानी कि अगर हमने किसी परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट पेमेंट करनी है तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्लियर स्प्लिट्स है, रिकैलकुलेट है। स्प्लिट्स के बारे में आगे डिटेल में जाके पढ़ेंगे। रिकैलकुलेट क्या है कि अगर यहाँ पे बैलेंस कुछ और आ रहा है, यहाँ पे बैलेंस कुछ और है और इन दोनों को बैलेंस बराबर करना है तो रिकैलकुलेट करेंगे। रीऑर्डर रिमाइंडर क्या है कि अगर आपने अमेरिका के अंदर आप हैं तो अमेरिका में क्विक बुक्स के साथ अलाइंड बैंक्स आपको प्रिंटेड चेक्स देते हैं कि आप क्विक बुक में डायरेक्ट ट्रांजैक्शन करें और इसको प्रिंटर में चेक डालें तो डायरेक्ट ये वाली ट्रांजैक्शन चेक के ऊपर प्रिंट हो जाती है। तो अगर आपके पास चेक्स के लीव्स खत्म हो रहे हैं तो ये आपको रिमाइंड करेगा और अगर आपने चेक्स को ऑर्डर करना है तो आपने यहाँ से कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारे एशियन कंट्रीज़ के अंदर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हमारा कोई बैंक जो है ये वाली सर्विस सपोर्ट नहीं करता हमें। दूसरा जो ऊपर टॉप पे टैब है वो हमारे पास रिपोर्ट्स का टैब है। रिपोर्ट्स के टैब में अगर आप देखें तो ये देखिए क्विक रिपोर्ट है, जिन्हें अगर हमने आज तक जितने जो है वो चेक्स पोस्ट किए वो यहाँ से निकल आएंगे। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है कि ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में ऑल जितनी ट्रांजैक्शंस थी जिसमें एस्टिमेट्स थे, पेमेंट्स थे, परचेज ऑर्डर थे, सब यहाँ पे आ जाएगा। ट्रांजैक्शन जनरल है। जनरल क्या है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जनरल एंट्री जिस तरीके से हम चल रहे थे, एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक क्रेडिट हो रहा है, तो राइट चेक के मॉड्यूल से जितने भी हमने किए हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा। चेक की डिटेल है कि पूरी एक रिपोर्ट बताएगा कि आपने जो चेक लिखा उसमें क्या क्या डिटेल्स अवेलेबल थी। मिसिंग चेक्स, अगर आपके रेफरेंस नंबर के अंदर कोई नंबर मिस हो रहा है तो वो यहाँ पे दिखा देगा। इसके अलावा एक्सपेंसेस बाय वेंडर डिटेल, एक रिपोर्ट है कि हर वेंडर के जो है आपने नाम के साथ जितने एक्सपेंसेस किए वो रिपोर्ट आपको दिखा देगा। तो मेन दो टैब्स हैं, रिपोर्ट्स का टैब है और एक हमारे पास मेन टैब है। नीचे आते हैं, नीचे हमारे पास ये देखिए आ रहा है बैंक अकाउंट, यानी कि वो अकाउंट्स जहाँ पे आपके कैश या बैंक अकाउंट्स हैं कि आपने किस बैंक से पेमेंट करनी है या फिर आपने किस कैश अकाउंट से पेमेंट करनी है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है क्योंकि राइट चेक्स का मॉड्यूल है। तो राइट चेक्स का मॉड्यूल का मतलब ये है कि या तो आप पेटी कैश की पेमेंट कर रहे हैं या फिर आप बैंक से डायरेक्ट चेक लिख रहे हैं। तो जिस भी बैंक से आपने चेक लिखना है या आपने पेटी कैश की पेमेंट करनी है तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं HBL सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि HBL में मेरे पास जो बैलेंस आ रहा है 5 लाख रुपए का आ रहा है। अगर आपको याद हो तो इससे जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर मैंने जर्नल एंट्री के थ्रू कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया था। 2 ओनर्स थे जिन्होंने
5-5 लाख रुपए का कैपिटल डाला था, एक ने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया था, एक ने कैश में दिया था। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने HBL सेलेक्ट किया तो एंडिंग बैलेंस मेरे पास यहाँ पे 5 लाख रुपए शो हो रहा है। उसके बाद ये देखिए सामने नंबर है। नंबर क्या है जी कि ये या तो इसका चेक नंबर आप लिख सकते हैं जो चेक बुक का नंबर होता है, या फिर आप वॉचर नंबर लिख सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं कि कुछ कंपनीज होती हैं कि वो इसको वॉचर नंबर के हिसाब से चलाना चाहती है, कुछ कंपनीज होती है जो चेक नंबर के हिसाब से चलाना चाहती हैं। तो मैं दोनों ऑप्शंस आपको बता देता हूँ। अगर आप वॉचर नंबर से चलेंगे तो बैंक पेमेंट वॉचर / अगस्त ईयर 20 और वॉचर नंबर 01। ठीक है जी, बैंक पेमेंट वॉचर अगस्त 20 का वॉचर 1। अब ये देखें यहाँ पे जो हमारे पास डिजिट्स की लिमिट है वो हमारे पास 11 डिजिट्स की लिमिट है। अल्फा न्यूमेरिक 11 हम ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है जी, 11 डिजिट्स की हमारे पास लिमिट है। 11 डिजिट से ज़्यादा नंबर नहीं हो सकता। तो चेक बुक का नंबर भी हम अगर आप डालेंगे तो चेक बुक भी यहाँ से होगा। लेट्स से कि अगर मैं ये कहता हूँ 32500321 तो ये मेरा चेक नंबर है। अगर मैं वॉचर नंबर लेना चाहूँ तो वॉचर नंबर, तो जब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो 1+1 करके चलना शुरू हो जाएगा। डेट, जिस डेट के ऊपर मैं एक्सपेंसेस करने लगा हूँ ये डेट हो जाएगी। पे टू दी ऑर्डर ऑफ, पे टू दी ऑर्डर ऑफ क्या है कि जिस पार्टी को मैंने पेमेंट करनी है ड्रॉप डाउन करूंगा। सबसे पहले मेरे कस्टमर्स, फिर मेरे वेंडर्स, फिर मेरे एम्प्लॉइज और फिर मेरे अदर नेम्स। तो अभी जो मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ मैं वेंडर को पेमेंट करने जा रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से वेंडर सेलेक्ट कर लिया ABC स्टेशनरी। नाम से ज़ाहिर है कि जैसे मैं स्टेशनरी परचेज करने जा रहा हूँ। अमाउंट कि कितनी अमाउंट मैंने उसको पे करनी है, इसको छोड़ दें, आप इसको ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। क्लास, किस लोकेशन पे ये एक्सपेंस हो रहा है, हेड ऑफिस के अंदर है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। क्लास फीचर के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में कुछ बुक्स के ऊपर पढ़ाया है। अगर आपने क्लास फीचर के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा तो इसी चैनल के ऊपर क्लास फीचर से रिलेटेड वीडियो मौजूद है, उस वीडियो को देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर रहा हूँ कि ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट नॉर्थ रीजन वालों का एक्सपेंस है। मेमो, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपेंस। डिस्क्रिप्शन क्या है कि परचेज ऑफ मार्केटिंग मटेरियल फॉर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये इसका मेमो हो गया। अगर आप देखें कि यहाँ पर 2 डिफरेंट तरह के आपको सेक्शन नजर आएंगे। टॉप पे ये चेक बना हुआ है, ये पोर्शन सेपरेट है, और ये नीचे आपको डिफरेंट कॉलम्स नजर आ रहे हैं, ये पोर्शन बिल्कुल सेपरेट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टॉप का पोर्शन है ये आपका क्रेडिट विंडो है, यानी कि जब भी आप ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा और एक अकाउंट डेबिट हो रहा होगा। तो डबल एंट्री सिस्टम का ये रूल है। तो यहाँ पे ये देखिए आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और ये नीचे आपका जितने भी अकाउंट होंगे यहाँ पे वो डेबिट हो रहे हैं। तो मेमो, ये जो मेमो आप लिख रहे हैं ये मेमो आपका इस अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा। तो टॉप की इंफॉर्मेशन जितनी आपको नजर आ रही है सारी की सारी आपकी इसके साथ लिंक होगी है। अब हम नीचे आते हैं तो नीचे देखिए हमारे पास 2 टैब्स हैं। एक हमारे पास ये एक्सपेंसेस का टैब है, एक हमारे पास आइटम्स का टैब है। एक्सपेंसेस, अगर हमने कोई एक्सपेंसेस करनी है तो हम इस वाले टैब में एंट्री करेंगे, और अगर हमने कोई इन्वेंट्री परचेज करनी है या हमने फिक्स एसेट्स परचेज करने हैं तो फिर हम आइटम्स वाले टैब में आएंगे। आइटम्स वाले टैब या फिक्स एसेट को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। अभी हम सिर्फ एक्सपेंसेस पे फोकस करेंगे कि एक्सपेंसेस अगर हमने राइट चेक्स की विंडो से करने हो तो हम कैसे करेंगे। बैंक मैंने सिलेक्ट कर लिया, चेक नंबर हो गया, डेट, वेंडर सिलेक्ट हो गया, मेमो हो गया, क्लास हो गई। अब हम आते हैं एक्सपेंसेस के अंदर। फर्स्ट कॉलम देखिए हमारा है अकाउंट। अकाउंट क्या है जी? अकाउंट हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट्स है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे क्लिक करें तो देखिए हमारे पास जितना भी चार्ट ऑफ अकाउंट है पूरे का पूरा सामने विजिबल हो जाएगा। अगर हमें अकाउंट कोड या अकाउंट नेम याद है तो हम यहाँ से टाइप करके भी उसको निकाल सकते हैं। अगर मैं प्रिंटिंग करूँ तो प्रिंटिंग से रिलेटेड अगर कोई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, नहीं है तो नहीं शो होगा। अगर मार्केटिंग एक्सपेंस है तो मैं मार्केटिंग को देखता हूँ कि ये देखिए एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग टीम सैलरीज। तो मैंने ये लिखा है कि परचेज ऑफ मार्केटिंग मटेरियल फॉर मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो अंडरस्टूड है कि ये मार्केटिंग एक्सपेंसेस है और एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग का ये एक्सपेंस है सब अकाउंट। तो ये आप देख सकते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट से मार्केटिंग एक्सपेंस और एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अमाउंट, कितनी अमाउंट मैं इनको पे कर रहा हूँ। लेट्स से कि मैं 50,000 रुपीज़ की मैं मार्केटिंग मटेरियल परचेज कर रहा हूँ। अब देखिए
ये वाला एक और मेमो आपके पास सामने आ गया, एक ये मेमो है और एक ये मेमो है। ये वाला मेमो आपको दिखेगा जब आप लेजर एक्सट्रैक्ट करेंगे, जब आप अकाउंट का पूरा जर्नल एक्सट्रैक्ट करेंगे HBL का ये वाला, और ये वाला मेमो दिखेगा जिस वक्त आप एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग का लेजर या आप उसका जर्नल एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसी मेमो को यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो मेमो मेरा यहाँ पर पेस्ट हो गया। नेक्स्ट कॉलम है कस्टमर जॉब का। क्या कॉलम है? कस्टमर जॉब का। ये कॉलम हम यूज करते हैं उस वक्त जिस वक्त हम प्रोजेक्ट कॉस्टिंग कर रहे हों। प्रोजेक्ट कॉस्टिंग क्या है? प्रोजेक्ट कॉस्टिंग ये है कि अगर मैं अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस को कस्टमर वाइज ट्रैक करना चाहूँ, यानी कि अगर मेरे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं और हर प्रोजेक्ट की मैं अलग से प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट करना चाहूँ कि किस प्रोजेक्ट के ऊपर मेरे कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं और किस प्रोजेक्ट से मुझे कितना रेवेन्यू आ रहा है और मेरा नेट प्रॉफिटेबिलिटी मेरी क्या है, तो फिर मैं क्या करूंगा कि मेरा जो भी एक्सपेंस हो रहा होगा उस एक्सपेंस को मैं लिंक कर दूंगा कस्टमर और उसके प्रोजेक्ट से। अगर आपने कस्टमर और जॉब्स के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा तो इसी चैनल के ऊपर कस्टमर और जॉब्स के बारे में काफी डिटेल में लेक्चर मौजूद है, तो आप उसको देख सकते हैं और कस्टमर और जॉब्स के बारे में और जॉब कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट को वहां से क्लियर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, और कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 km रोड। ये जो मेरा एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग का जो मेरा एक्सपेंस है वो इस प्रोजेक्ट से लिंक्ड है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जिस वक्त मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मेरा जो प्रोजेक्ट है ये मेरे इस एक्सपेंस के साथ लिंक हो जाएगा। ये सिर्फ अभी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो जॉब कॉस्टिंग है, जॉब कॉस्टिंग के बारे में हम आगे जाके काफी डिटेल में पढ़ेंगे कि जॉब कॉस्टिंग में किस तरीके से हम जॉब प्रॉफिटेबिलिटी और हम ये सब चीजें कर सकते हैं। तो अभी आप ये करें कि अभी आप इसको इग्नोर कर दें, ब्लैंक छोड़ दें। आगे बटन है बिलेबल का। बिलेबल क्या है? बिलेबल ये है कि क्या आपके कस्टमर के साथ कोई ऐसी एंगेजमेंट है कि आप जितने भी एक्सपेंसेस करेंगे वो आप बिल कर देंगे अपने कस्टमर को। किस चीज के लिए? रीइंबर्समेंट करने के लिए, यानी कि आपने अभी खर्चा कर दिया, फिर आपने अपने कस्टमर को इनवाइस की कि ये देखिए हमने आपकी ब्याह पे इतना खर्च किया, आप इतने पैसे हमें वापस कर दें। तो अगर आप ये बिलेबल पे क्लिक कर देंगे इस जगह पर, तो फिर क्या होगा कि आपका जो ये कस्टमर है, ये वाला कस्टमर, अगर मैं कस्टमर पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए ऑटोमेटिकली बिलेबल आ जाएगा। तो जिस वक्त मैं इस कस्टमर को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट पे इनवॉइस करूंगा तो ये क्या करेगा कि ये ऑटोमेटिकली मुझे वार्न करेगा कि 50,000 का आपने एक्सपेंस इस कस्टमर के नाम किया हुआ है और आप इस एक्सपेंस को इनवॉइस के अंदर आप ऐड कर दें। तो बिलेबल के बारे में भी हम आगे जाके काफी डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमने प्रोजेक्ट कॉस्टिंग को पढ़ना है। तो अभी आप यूं करें कि इसको इग्नोर कर दें और आपका बिलेबल भी ऑटोमेटिकली हट जाएगा। आगे आ जाता है क्लास। अब ये देखिए यहाँ पे ये क्लास, ये कौन सी क्लास है? ये आपकी क्लास है कि आपका जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और ये वाली क्लास कि ये आपका जो अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो दोनों तरफ क्लास सेम है। ये आपको क्लास रिपोर्ट इसमें एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में शो होगी और ये वाली क्लास आपको शो होगी HBL बैंक के लेजर के अंदर। तो इस तरीके से आप अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे राइट चेक की विंडो से। सेव एंड न्यू, जैसे ही मैं सेव एंड न्यू करूंगा तो आप ये देख सकते हैं कि इसका चेक नंबर 02 हो गया है, यानी कि अब ये 1+1 करके चलना शुरू हो जाएगा। तो आपने सक्सेसफुली एक ट्रांजैक्शन पोस्ट कर ली। आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप इसको ये देखें, प्रीवियस पे क्लिक करें तो प्रीवियस ट्रांजैक्शन आपकी ये सामने आ रही है। रिपोर्ट्स में भी हम जाके देख लेते हैं कि इसका रिपोर्ट्स में क्या इम्पैक्ट आया है। रिपोर्ट्स में जाएंगे, कंपनी एंड फाइनेंशियल में जाएंगे। कंपनी एंड फाइनेंशियल में क्योंकि हमने एक्सपेंस किया तो एक्सपेंस में ये देखें प्रॉफिट एंड लॉस, क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो आप ये देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में मेरे पास एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग के अंदर 50,000 रुपए का एक्सपेंस हो चुका है। अगर मैं इसकी फर्दर डिटेल देखना चाहूं कि ये 50,000 का एक्सपेंस कैसे हुआ है तो इस पे अमाउंट के ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये देखिए इसका जर्नल लेजर ओपन हो जाएगा। जर्नल लेजर में आप ये देख सकते हैं कि ये चेक पोस्ट हुआ है 27 अगस्त को पोस्ट हुआ है। ये चेक नंबर है, ये वेंडर नेम है जिसको पेमेंट हुई है, ये मेमो है, ये देखिए डिस्क्रिप्शन एक्सपेंस की, ये क्लास है कि किस लोकेशन या किस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस है, स्प्लिट किस बैंक से पेमेंट हो रही है, डेबिट 50,000 रुपया, क्रेडिट 0 और टोटल लेजर बैलेंस 50,000 रुपए। तो इस तरीके से आपने लेजर भी देख लेना है। और ये था हमारा डेबिट। क्रेडिट हमारा क्या हुआ है? क्रेडिट हमारा हुआ है बैंक से 50,000 रुपया, उसको भी हम चेक कर सकते हैं। बैंक हमारा बैलेंस शीट आइटम है तो हम बैलेंस शीट में जाते हैं। बैंक हमारा बैलेंस शीट आइटम है तो हम बैलेंस शीट में जाते हैं। रिपोर्ट्स, कंपनी एंड फाइनेंशियल,
बैलेंस शीट स्टैंडर्ड। बैलेंस शीट स्टैंडर्ड में आप जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके पास पेटी कैश में 5 लाख पूरे हैं जो पार्टनर ने इंजेक्ट किए थे, लेकिन बैंक के अंदर 50,000 रुपए कम हो चुके हैं, यानी कि आपने इसके अंदर से एक्सपेंसेस कर दिए हैं। अब मैं अगर इसकी अमाउंट पे डबल क्लिक करूंगा तो इसका भी जर्नल लेजर ओपन हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 5 लाख रुपए मिस्टर ए ने बैंक के अंदर, और उस बैंक से फिर आपने 50,000 की देखें पेमेंट कर दी, तो बैलेंस इस वक्त 4,50,000 रुपए। डेबिट पे 5 लाख, क्रेडिट पैसे निकल गए 50,000 और बैलेंस 4,50,000 रुपया। तो हमारा डेबिट और क्रेडिट का जो इम्पैक्ट है वो राइट चेक के मॉड्यूल से बराबर हो गया, यानी कि मैं वापस राइट चेक की विंडो में वापस आता हूं। जो मैंने राइट चेक किया, ये नीचे वाला पोर्शन मेरा डेबिट हो रहा है और ऊपर वाला पोर्शन क्रेडिट हो रहा है। अगर हम इसी को जर्नल एंट्री के थ्रू करें तो कैसा है, कंपनी मेन्यू में मेक जर्नल एंट्री, आपका मार्केटिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग डेबिट होगा 50,000 और दूसरी लाइन में आपका HBL क्रेडिट होगा 50,000। एक्चुअली जो जर्नल एंट्री पोस्ट हुई है बैक एंड पे वो ये हुई है। जर्नल एंट्री के मॉड्यूल के अंदर जिस वक्त मैं आपको ट्रेन कर रहा था तो मैंने आपको ये बताया था कि आपने जर्नल एंट्री हर एक्सपेंस, हर इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए आपने पोस्ट नहीं करनी, बल्कि ये स्पेशल सिर्फ एडजस्टमेंट्स के लिए या करेक्शंस के लिए आप जर्नल एंट्री का मॉड्यूल यूज करेंगे। अदरवाइज आप नॉर्मल एक्सपेंसेस के लिए अपने प्रॉपर जो क्विक बुक्स के अंदर मॉड्यूल्स दिए हुए वो यूज करेंगे। तो जैसा कि एक्सपेंस करने के लिए मैंने अभी राइट चेक का मॉड्यूल यूज किया था, सेव एंड क्लोज करता हूं आपकी याद के लिए कि राइट चेक का मॉड्यूल मैंने कैसे एक्सेस किया था। राइट चेक का मॉड्यूल ये देखिए, होम स्क्रीन के ऊपर बैंकिंग के अंदर राइट चेक्स, या फिर बैंकिंग मेन्यू के अंदर राइट चेक्स, या कंट्रोल W से राइट चेक्स। तो इस तरह आपने इस वीडियो के अंदर ये सीख लिया कि राइट चेक्स का मॉड्यूल आप किस तरीके से यूज करेंगे। तो आपके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, कौन से कैश बेस्ड एक्सपेंसेस। अब आप देखिए, मैंने इसका वेंडर का बिल कहीं रिकॉर्ड नहीं किया एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग का, मैंने डायरेक्ट, मुझे बिल आया और मैंने डायरेक्ट पेमेंट कर दी। यही फर्क है एक्रूअल बेस्ड और कैश बेस्ड अकाउंटिंग में। एक्रूअल बेस्ड में क्या होता है कि मैं वेंडर का बिल मुझे रिसीव होगा, उसको मैं अपने सिस्टम के अंदर बुक करूंगा, उसका अकाउंट्स पेएबल रखूंगा और अकाउंट्स पेएबल के बाद उसको मैं अकाउंट्स पेएबल को नॉक ऑफ करूंगा या पे ऑफ करूंगा, जीरो करूंगा। तो उसको जो अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस हैं हम अगले फेज में जाके पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं कैश बेस्ड अकाउंटिंग में हम राइट चेक का मॉड्यूल किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अब जो आखिरी चीज हमारे पास जो सामने है वो ये है कि ये ट्रांजैक्शन हमने पोस्ट कर दिया और इस ट्रांजैक्शन के साथ हम एविडेंस के तौर पर अटैच करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स। वो क्या क्या हम अटैच कर सकते हैं? एविडेंस के तौर पर हम अटैच कर सकते हैं वेंडर की इनवॉइस या वेंडर का बिल जो 50,000 का हमें मिला है ABC स्टेशनरी का, और जो चेक हमने उसको लिखा है उसकी स्कैन कॉपी। तो सामने ये अटैच फाइल का बटन है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और इसमें देखिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, कंप्यूटर, स्कैनर, डॉक्यूमेंट सेंटर। आपके पास अगर स्कैनर लगा है डायरेक्ट स्कैन करके उठा लें। कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी स्कैन हुए हुए डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं तो स्कैन करें और आप ऑलरेडी वो डॉक्यूमेंट जो स्कैन थे उठा लें। मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि ये मेरा वेंडर का बिल है और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि दूसरा मेरा जो है वो मेरा चेक की स्कैनिंग कॉपी है। तो ये देखिए दोनों मेरी अटैचमेंट्स इसके साथ हो गई और इसके साथ आप देख भी सकते हैं कि इस राइट चेक की विंडो के साथ टॉप पे मुझे 2 अटैचमेंट दिखा रहा है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यह है कि फ्यूचर में जिस वक्त आप ट्रांजैक्शन फाइंड करेंगे, कुछ चीज़ आपने ढूंढनी है, तो बजाय इसके कि आप हार्ड फाइल्स जाके फाइलों में जाके डॉक्यूमेंट को ढूंढें, वाउचर को ढूंढें, आप इसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्विक बुक के अंदर ही आप अटैच कर सकते हैं। तो ये था हमारा राइट चेक्स का मॉड्यूल। उम्मीद है कि आपको ये बड़ी आसानी से समझ आ गया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जहाँ रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।